गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछले एपिसोड में मैंने आपको वेक्टर एप्लीकेशन पढ़ाया। उससे मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। अभी कुछ बाकी है जो मैं आज कराने जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, इसमें बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन्स में पूछे गए हैं। आप बहुत ध्यान से इसको सीरियसली देखिएगा और आपको समझ में आएगा। फिर आप इस वेक्टर के चैप्टर को एंजॉय भी करोगे। तो देखिए फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। To get a resultant displacement of 20 meter, two displacement vectors, one of magnitude 10 meter, another of 12 meter, should be combined at an angle. फोर ऑप्शन। देखो बच्चों कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। गिवन डिस्प्लेसमेंट P equals 10 मीटर and displacement Q equals 12 meter, but the resultant should be equal to 20 meter. This is desirable condition. So as per the given question, resultant displacement R vector equals P vector plus Q vector. इन दोनों का रिजल्टेंट R के बराबर होना चाहिए। According to the parallelogram law, R square equals P square plus Q square plus 2PQ cos theta, then cos theta equals R square minus P square minus Q square upon 2PQ। बच्चों राइट हैंड साइड में सारी क्वांटिटी पुट कर दो। So here R is 20 and P is 10 and Q is 12. Here 2 times P is 10 and Q is 12. So after solving you have this. Simplifying you have this. Taking cos inverse you have theta equals cos inverse 156 upon 240. So this is the desirable answer. These two displacement vectors must be combined at an angle of theta equals cos inverse 156 upon 240 to give you resultant displacement R whose magnitude becomes 20 meter. बच्चों ये क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। आपने पैरेललोग्राम ला लगाया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। One more question. If A cap and B cap are unit vectors with an angle theta between them, then modulus of A cap plus B cap is। ये आपका क्वेश्चन है और ये फोर ऑप्शन है। तो आप देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। मॉडुलस ऑफ A cap plus B cap यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। बेटा ये पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला है। अंडर रूट मॉड A cap स्क्वायर प्लस मॉड B cap स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड A इंटू मॉड B इंटू कॉस थीटा। बच्चों जब यूनिट वेक्टर है ये तो इसका मॉड 1 होगा। सो पुट हियर 1। मॉड B cap is also 1, then 2 times mod A cap mod B cap into cos theta, where theta is angle between A cap vector and B cap vector। सिंप्लीफाई करो। इट शुड बी अंडर रूट 2 प्लस 2 cos थीटा। 2 ले लो कॉमन। cos थीटा को फार्मूले से खोलो। So it should be 2 cos square theta by 2 minus 1. So minus 1 plus 1 will cancel out. Then whatever remaining within the bracket is a whole square quantity. Taking out of square root, we have 2 into cos theta by 2. So this is the value of modulus of A cap plus B cap.
So it should be option B. ऑप्शन बी मैच कराओ। डन। तो आपने देखा कि क्वेश्चन कितनी आसानी से लग रहा है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ने में थोड़ा अटपटा लगता है, परेशानी भी होती है, झल्लाहट होती है, टीचर का मुंह नोचने का मन करता है, लेकिन आप पेशेंस बना के किसी भी तरीके से पढ़ लेते हो तो आपको चीज़ें आसान लगनी शुरू हो जाती है। देखो न्यूमेरिकल कितनी आसानी से लग रहा है। वन मोर क्वेश्चन। A man walks 20 kilometers due north, 30 kilometers due east. His displacement from the starting point is 4 option. बच्चों वेक्टर में डायग्राम आपको सिखाया गया। राइट साइड ईस्ट, लेफ्ट साइड वेस्ट, अपवर्ड नॉर्थ, डाउनवर्ड साउथ। इज इट? फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं ईस्टवर्ड को एक्स एक्सिस मानता हूँ और नॉर्थवर्ड्स को वाई एक्सिस मानता हूँ और इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन मानता हूँ। अब जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको यूज करने जा रहा हूँ। टोटल डिस्प्लेसमेंट डी वैक्टर इक्वल्स d1 वैक्टर प्लस d2 वैक्टर। बच्चों d1 बोला है 30 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, मतलब 30 किलोमीटर ड्यू पॉजिटिव एक्स। बच्चों यूनिट वेक्टर क्या होएगा? आई कैप। तो d1 वेक्टर को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड को आई कैप से मल्टीप्लाई करना होगा। d2 वेक्टर में बोला है मैग्नीट्यूड 20 किलोमीटर, डायरेक्शन ड्यू नॉर्थ बोला है, दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, on unit vector along y axis we already know that should be j cap. So 20 into j cap will give you d2 vector and this is d1 vector. So both are taken together, written in kilometer. This will give you d vector. अब बच्चों तुम इसका मॉड निकालो। मॉड निकालो, तुमसे मैग्नीट्यूड पूछा है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मॉड लेना होगा। So should take modulus of 30i plus 20j. It should be under root 30 square plus 20 square. That is under root 1300. That is 10 under root 13 kilometer. That should be option C. C match करा लो। 10 root 13 kilometer option C. Magnitude of projection of vector B along vector A is, मैंने पिछले एपिसोड में एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में निकालना सिखाया, उसी को प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। देखिए कैसे होगा। 4 ऑप्शन दिया है। Now suppose this is B vector given to you and A vector given to you. तो बच्चों जो B वेक्टर का कंपोनेंट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर, इसी को प्रोजेक्शन ऑफ B कहते हैं। ये जो B पैरेलल वेक्टर है इसको इन अदर वर्ड्स प्रोजेक्शन ऑफ B इन द डायरेक्शन ऑफ A कहा जाता है। तो बच्चों मैंने इसका डेरिवेशन पिछले एपिसोड में दिया है। कैसे दिया है देखो। स्मॉल b को यहाँ कैपिटल B लिख डालो और स्मॉल a को कैपिटल A लिख डालो, सिंबल चेंज कर दो। चाहिए होगा आपको प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर पैरेलल टू A वेक्टर। सो बाय डेफिनेशन उसी को B पैरेलल कहोगी, इसको कैपिटल लेटर में लिख डालो और इसका जो फार्मूला डिराइव करे उसको इस्तेमाल करो, इसी को प्रोजेक्शन कहोगे बच्चों। इसको आप ऐसे लिख डालो B पैरेलल वेक्टर। ये फार्मूला पिछले एपिसोड में डिराइव किए थे।
a dot b into vector a upon mod a square. So put vector a, then put vector b, then you put here complete vector a, then take modulus of a square, that is 1 square plus 1 square. स्क्वायर बोला है बच्चों, रूट हटा दूँ, यहाँ से रूट हटा दिया. डॉट लेना मैं सिखा चुका हूँ. इसमें एक्स कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. इट शुड बी 1 into 1, दैट इज 1. फिर वाई कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. इट शुड बी 1 into 2, दैट इज 2. इन दोनों का डॉट लेने पर 1 plus 2 आएगा. फिर इसको रिपीट कर डालो, फिर डिनोमिनेटर में 2 लिख डालो. देखो क्या लिया, यहाँ आएगा 3/2 और इसको रिपीट कर डालो. So this projection vector B parallel comes out this much. लेकिन बच्चों आपसे इस प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड पूछा है, इसका मॉड निकालो. इसका मॉड निकालोगे तो स्केलर कोएफिशिएंट बाहर आएगा और अंडर रूट में क्या करते हो, स्क्वायर ऑफ एक्स कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ वाई कंपोनेंट. ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है तो जेड कंपोनेंट 0 मानोगी. सो योर एक्स कंपोनेंट इज 1 एंड वाई कंपोनेंट इज ऑल्सो 1. तो उन दोनों का स्क्वायर करो, सम करो, इतना आएगा. 2 को रूट 2 से डिवाइड करो, सो दिस विल कम आउट 3/√2. ये आपका आंसर हो गया बच्चों. ऑप्शन बी मैच करा लो. देखो ऑप्शन बी मैच हो गया. तो आपने देखा फार्मूले को मैं कितनी आसानी से अप्लाई करा. तो डेरिवेशन में थोड़ा परेशानी आती है, न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आती, इसलिए आप हर लेक्चर में पेशेंस बनाए रहो और आप सीख जाओगे डेफिनेटली. नेक्स्ट क्वेश्चन. Position vector of a particle is given by the expression r equals t cube I cap plus t square j cap plus 2k cap meter. The displacement traversed by the particle in first 10 seconds is. बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, तो पहले तो डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में निकालो. फर्स्ट 10 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, बिटवीन 0 सेकेंड टू 10 सेकेंड इज कॉल्ड फर्स्ट 10 सेकेंड. पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, रिपीट कर डालो. डिस्प्लेसमेंट ट्रावर्स इन द फर्स्ट 10 सेकेंड मीन्स व्हाट, पोजीशन वेक्टर एट t equals 10 माइनस पोजीशन वेक्टर एट t equals 0. इन दोनों का डिफरेंस आपको देगा बिग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. बच्चों फार्मूले में जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 10 रख दो. सो पुट हियर 10, हियर ऑल्सो 10 टू गेट यू दिस, देन माइनस. अब जहाँ जहाँ t है बच्चों वहाँ वहाँ 0 रख दो. यहाँ रखो 0, यहाँ रखो 0, इसको रिपीट कर डालो, कुछ ऐसा आएगा. बच्चों सॉल्व करो, ये दोनों 0 हो चुका है. 2k माइनस 2k कैंसिल करा दो, इन दोनों को सिंप्लीफाई करो. इट शुड बी 1000 I cap plus 100 J cap meter. So big displacement you get 1000 I cap plus 100 J cap meter. अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मॉडुलस. अंडर रूट ऑफ 1000 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर.
इसमें से बच्चों 100 स्क्वायर को कॉमन ले लो, रूट के बाहर आके 100 होगा, यहाँ 10 स्क्वायर बचेगा, सो 10 स्क्वायर इज 100। इसको कॉमन लोगे तो यहाँ 1 आएगा, 1 लिख डालो। फाइनल आंसर आएगा 100 इंटू √101 मीटर। इट शुड बी ऑप्शन ए। मैच करा लो। मैच हो गया, देखा आपने कितनी आसानी से हो गया। बच्चों अब मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ, फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2। इसकी एक कॉपी आप परचेज करो, अपने टेबल पे रखो। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बुक लेक्चर सीरीज और नोट्स की तरह लिखी गई है। आप डायरेक्ट बुक से रिवीजन करो और जो क्वेश्चन बैंक आर्काइव है वहाँ से प्रैक्टिस करो। ये बुक अपने आप में कंप्लीट है आपको सिखाने के लिए, नोट्स लिखने में टाइम वेस्ट ना करो। ऑप्शन ए मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यूनिट वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड एज इन कैप इक्वल्स 0.2 I कैप 0.4 J कैप प्लस CK कैप। द वैल्यू ऑफ C मस्ट बी। 4 ऑप्शन। बच्चों रिपीट करो यूनिट वेक्टर को। थ्योरी पढ़े हो बच्चों कि मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। नाउ टेकिंग होल स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, मॉडुलस ऑफ n कैप होल स्क्वायर इक्वल्स 1 स्क्वायर। बच्चों मॉडुलस ऑफ n कैप फॉर्मूले से निकालो, स्क्वायर करोगे तो रूट एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ मिलेगा 0.2 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर एंड प्लस C स्क्वायर इक्वल्स 1 स्क्वायर इज 1। बच्चों इसको ओपन करो, कुछ ऐसा आएगा। ट्रांसफ़र करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ ऐसा आएगा। C की वैल्यू निकालने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रूट कंसिडर करोगे। प्रैक्टिकली तो दोनों रूट कंसिडर करना ही पड़ेगा, तो C की वैल्यू प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस √0.8। दैट शुड बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मैच करा लो। The sum of magnitudes of two forces acting at a point is 40 Newton. Their resultant is normal to the smaller force and has a magnitude of 6 Newton. Then the forces are, you have been given 4 options. बच्चों जो लैंग्वेज में लिखा है उसको डायग्राम से समझो। आपके क्वेश्चन में 2 फोर्सेस गिवन है, उनके मैग्नीट्यूड का सम 40 न्यूटन दिया है, तो एरो हटा दोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ P हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ Q हुआ, सो P प्लस Q इज इक्वल टू 14। और इनका जो वेक्टर रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन दे रखा है। से इक्वेशन 2। बच्चों एक लाइन लिखी है, रिजल्टेंट वेक्टर इज नॉर्मल टू द स्मॉलर फोर्स। मान लो P छोटा है और Q बड़ा है, P फोर्स स्मॉलर है, Q फोर्स बिगर है, और रिजल्टेंट स्मॉलर फोर्स पे परपेंडिकुलर है। बच्चों ज्योमेट्री कैसे बनेगी? अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इक्वल्स R वेक्टर। बच्चों ट्रायंगल में आप क्या करते थे, पहले P को ड्रा करोगे, फिर P के टर्मिनल पर Q का इनिशियल पुट करोगे और Q को ड्रा करोगे, फिर P का इनिशियल और Q का टर्मिनल
स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे, फिर फाइनल वेक्टर के टर्मिनल के पास रिजल्टेंट वेक्टर का टर्मिनल बनाते हो। शोन बाय रेड कलर ये जो वर्टिकल वेक्टर दिख रहा है बच्चों, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से यही रिजल्टेंट कहलाएगा। रिजल्टेंट आर इक्वल्स व्हाट, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। बच्चों जो क्वेश्चन में बोला है वो मैंने डायग्राम में मेंटेन करा है। क्यू को लार्जर दिखाया है और आर को स्मॉलर फोर्स पी पे परपेंडिकुलर भी दिखाया है। जो बोला वैसा मैंने मेंटेन करा है और ये गिवन है और ये गिवन है। अब बच्चों में इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। So according to Pythagoras theorem, hypotenuse square, sorry, hypotenuse square equals base square plus height square. बच्चों, this is Pythagoras theorem. Then for getting r square, you can say q square minus p square. Now it has two factors, q minus p into q plus p. But q plus p is given as 14 and r is given as 6. So you have to put here the value of r. It should be 6 square. बच्चों ये प्रिंटिंग एरर है, या 62 नहीं होगा, या 6 स्क्वायर होगा और q प्लस पी की जगह पे 14 होगा और q माइनस पी यहाँ पे बचेगा। बच्चों ये 6 स्क्वायर होगा, प्रिंटिंग एरर है। आई मीन ये 36 होगा। 6 स्क्वायर इज 36 और 36 बाई 14 करूँगा 13/7 आएगा। यहाँ भी प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे 18/7 आएगा। इज इट? तो नेक्स्ट एडिशन में मैं करेक्शन कर दूंगा, यहाँ 18/7 आएगा और ये तो गिवन है। फिर इन दोनों क्वेश्चन से P और Q की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों 18/7 यहाँ गलत से लिखा हुआ है, फिर ये जो आंसर निकाला ये भी गलत होगा। इसमें आंसर मैच हम कराते ही नहीं हैं, इसमें मैं करेक्शन कर डालूँगा अगले एडिशन में। तुम खुद से कर लेना, फिर से नोट करो। ये तुम्हारा 36, ये 18/7 और ये तो गिवन है। इन दोनों को आपस में ऐड करना, पी पी कटेगा 2Q आएगा, तो 2Q से Q निकाल लेना, फिर Q यहाँ रख देना, यहाँ से P आएगा, नया आंसर निकाल लेना, नया क्वेश्चन बन जाएगा। Next question, the diagonals of a parallelogram are denoted by vector A equals this and B equals this. The area of this parallelogram is. बच्चों ये पैरेललोग्राम के दो डायगोनल है। मैंने आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा है। तो मैं आपको पिछले एपिसोड्स में पढ़ा चुका हूँ कि जब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स गिवन होते हैं, एरिया का फॉर्मूला 1/2 से शुरू होता है। 1/2 मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B। वेक्टर ए को यहाँ लिख डालो, बी को यहाँ लिख डालो और इन दोनों का क्रॉस ऑफ डिटरमिनेंट मेथड से निकालो। तो पहले इन दोनों का क्रॉस में डिटरमिनेंट से निकाल रहा हूँ। क्या पढ़ाया हूँ बच्चों? फर्स्ट रो में लिखते हो I कैप, J कैप, K कैप, इज इट? सेकेंड रो में क्या लिखते हो? वेक्टर ए के 3 कंपोनेंट, दैट इज 2 -1 +4, तीनों कंपोनेंट लिख डाला। थर्ड रो में क्या लिखते हो? वेक्टर बी के 3 कंपोनेंट्स, दैट इज 1 -1 एंड +4, 1 -1 +4। फिर यहाँ लिखते हो प्लस माइनस प्लस। सॉल्व कैसे करते हो? टू टेक प्लस I कैप
Is it? I cap contain in first row and first column. So these are cancelled. यहाँ आई कैप लिख देते हो और इसको कैंसिल करा देते हो, फिर पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हो टू गेट टू -4, लिख दिया, फिर माइनस के बाद ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, आई मीन माइनस ऑफ -4 दैट इज +4, फिर आप लिखते हो -j कैप, लिख डालो, ब्रैकेट शुरू करो, j cap is contained in first row and second column, so these are cancelled. Then you have these two elements remaining and these two elements remaining. बच्चों मैंने सिखाया है कि पहले इस तरह से डायगोनली मल्टीप्लाई करो, that should be 4 into 2 that is 8, फिर माइनस लिखते हो, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, आई मीन 1 into 4 that is 4, bracket close, then you write plus k cap, so you put here plus k cap, bracket start करो, k cap is contained in first row and third column, so these are cancelled. Then you have 4 elements remaining. अब पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, that should be -2, फिर माइनस लगा दो यहाँ पे, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो, that is -1. So यह माइनस ऑफ -1 is +1, माइनस ऑफ -1 is +1. अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको करो और इसको करो, तो गेट टू व्हाट, -4j -k कैप. बच्चों ये तो आपने a क्रॉस b निकाला, अब एरिया का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b, तो a क्रॉस b का मॉड निकालो, √ -4 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, ऐसे ही पढ़े हो, सॉल्व करोगे तो √17/2 स्क्वायर यूनिट आएगा. ऑप्शन डी मैच होगा, मैच करा लो. वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2i cap plus j cap k cap and 4j cap? This is your first vector and this is your second vector. उनके बीच का एंगल थीटा पूछा है. सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के दो फार्मूले पढ़े हो. दिस इज योर फर्स्ट वेक्टर, दिस इज योर सेकेंड वेक्टर. सो यू नो द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एक कॉस थीटा का फार्मूला पढ़े हो और एक साइन थीटा का फार्मूला पढ़े हो. कॉस थीटा बेहतर होगा क्योंकि इसमें डॉट लेना होता है, साइन थीटा में यहाँ पे मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b लेना होता है. क्रॉस निकालने में टाइम ज़्यादा लगता है, उसको इग्नोर करो और कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करो. सो फॉर्मूला इज a डॉट b अपॉन mod a mod b. So put here vector a, then put here vector b. बच्चों वेक्टर b में खाली 4j कैप है, तो इसको 0i कैप लिख सकती हो, प्लस 0k कैप भी लिख सकती हो, और यहाँ 4j कैप लिख सकती हो. वेक्टर ए का मॉड क्या होगा बच्चों, वेक्टर ए का मॉड क्या होगा, √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. बच्चों यहाँ प्रिंटिंग एरर हो गया, यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर होगा. और फिर b का मॉड क्या होगा, ओनली 4 होगा क्योंकि j कैप का मॉड 1 आता है. बच्चों यहाँ स्क्वायर लगाना होगा, थोड़ा एरर आ गया है. तो अब जब डॉट लेते हो तो 0 इंटू 2 0 हो गया, और 1 इंटू 4 4 हो गया,
अब 1 इंटू 0 0 हो गया, ऊपर तो खाली 4 ही बचेगा, नीचे यहाँ 2 स्क्वायर 4 आएगा, 1 स्क्वायर 1 आएगा, फिर यहाँ 1 स्क्वायर 1 आएगा। तो बच्चों ये कितना हो गया, √6 हो गया, इज इट? √6 होगा इंटू 4 होगा, ये 4√6 होगा। जब यहाँ पे 4√6 लिखोगे बच्चों, 4 4 कट जाएगा, यहाँ 1/√6 आएगा, 1/√6 आएगा। तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स में लिखोगे, आएगा कॉस इनवर्स 1/√6, थीटा आएगा कॉस इनवर्स 1/√6 में करेक्शन कर लूँगा। बच्चों इसमें से डी ऑप्शन मैच होगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, आंसर आएगा कॉस इनवर्स 1/√6, डी ऑप्शन मैच होगा। वन मोर क्वेश्चन, फोर्स वेक्टर एफ force vector F equals 2I plus j cap plus 4k cap Newton produces an acceleration of 2 meter per second square in a body. The mass of body would be, चार ऑप्शन दिया है, सॉल्व करो इसको। गिवन कांस्टेंट फोर्स, बच्चों इसमें कुछ भी वेरिएबल नहीं है, इसको कांस्टेंट फोर्स कहोगे, न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करो, एफ फैक्टर इक्वल एम इंटू ए फैक्टर, दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड ले लो, मास का फार्मूला बना दो, मॉडुलस ऑफ एफ अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, एफ की वैल्यू यहाँ पे मॉड के भीतर रखो, एक्सेलेरेशन का मॉड नीचे रखो, इसका मॉड निकालो बच्चों, इसका मॉड निकालो, √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो गया √21/2, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी √21/2 मैच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, adjacent edges of a parallelepiped are denoted by vector A, vector B and vector C. The volume of this parallelepiped is in units. बच्चों parallelepiped का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको कैसे पढ़ाया हूँ, चार ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, इट शुड बी इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C। इसको सॉल्व करना सिखाया है, डिटरमिनेंट मेथड से करते हैं। वेक्टर ए के 3 कंपोनेंट यहाँ लिखते हो, कैसे लिखते हो देखो, इसका एक्स कंपोनेंट 1, वाई कंपोनेंट -5, बच्चों के कैप का कोई टर्म नहीं है तो जेड कंपोनेंट 0 मानोगे, आई मीन 1 -5 0, 1 -5 0, लो डन। वेक्टर बी के 3 कंपोनेंट यहाँ लिखोगे, कैसे लिखोगे देखो, यहाँ आई कैप का कोई टर्म नहीं है तो 0 आई कैप लिख सकते हो, एक्स कंपोनेंट 0, वाई कंपोनेंट -1 एंड जेड कंपोनेंट -8, सो 0 -1 -8, 0 -1 -8। इसी तरह से सी वेक्टर के 3 कंपोनेंट कैसे लिखते हो बच्चों, 3 कंपोनेंट यहाँ से आएगा +1 देन -1 देन +1, सो 3 कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर सी, उसको पुट करो, +1 -1 +1, फिर सॉल्व करने के लिए यहाँ प्लस लिखते हैं, यहाँ माइनस लिखते हैं, यहाँ प्लस लिखते हैं। शुरुआत यहाँ से करते हो बच्चों, बिगिनिंग विथ +1, contain in first column and first row they are cancelled,
कैंसिल कराने के बाद ये 4 एलिमेंट बचेंगे। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, ये हो गया -1, फिर माइनस लगाते हो, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, ये हो जाएगा 8 -8। उसके बाद बच्चों फिर माइनस ऑफ -5 लिखोगे, माइनस ऑफ -5 लिखोगे। -5 कंटेन इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। इसको कैंसिल करा दो, इसको कैंसिल करा दो, तो ऐसे हो गया 1 इंटू 0 दैट इज 0। फिर यहाँ माइनस आएगा, फिर 1 इंटू -8 दैट इज -8। सो माइनस ऑफ -8 हो जाएगा +8, इज इट। फिर तीसरा टर्म +0 से स्टार्ट होगा, पुट हियर +0 विद इन ब्रैकेट, 0 is contained in first row and third column। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को कैंसिल करा दो, फिर पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी 0, फिर माइनस ऑफ -1 दैट इज +1, इज इट। अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया -9, ये हो गया +5 इंटू 8 और ये हो गया 0। 14 प्लस -9 दैट इज 31 यूनिट। बच्चों वॉल्यूम का आंसर आएगा 31 यूनिट। दैट शुड बी ऑप्शन सी ऑप्शन मैच करा लो। वन मोर क्वेश्चन, adjacent sides of a parallelogram are denoted by vector A and B. The area of this parallelogram is। बच्चों इस बार ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। जब पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स मालूम होती हैं, एरिया निकालने के लिए आपको फार्मूला क्या बताया गया है? सिंपली मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B। इस बार हाफ नहीं लगता, A क्रॉस B आप डिटर्मिनेंट से निकालो, फर्स्ट रो I कैप J कैप K कैप, सेकेंड रो 3 कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A, यहाँ से देख लो, दैट इज 1 -5 1। थर्ड रो 3 कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर B, दैट इज 1 -1 +2। देखो लिखा हो ना, सॉल्व करो। बिगनिंग विथ +I कैप, कंटेन इन फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल, फिर ऐसे आएगा -10 और ऐसे आएगा -1, सो -10 देन माइनस ऑफ -1 दैट इज +1। फिर होगा स्टार्टिंग विद -J, पुट हियर -J, J कैप कंटेन इन फर्स्ट रो second column, so these are cancelled, then 2 into 1 is 2, then -1 into 1 is 1। बच्चों ब्रैकेट में आएगा 2 -1। थर्ड टर्म K कैप से शुरू करोगे, so K कैप contain in first row and third column, so they are supposed to be cancelled। ये 4 एलिमेंट बचेंगे, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, -1, फिर माइनस के बाद ऐसे मल्टीप्लाई करो, -5, so -1 then minus of -5 is +5, is it। अब इसको सिंप्लीफाई करो, -9I देन -J कैप +4K कैप। फिर इसका मॉड ले लो बच्चों, मॉड ऐसे ही लेते हो वेक्टर का, रूट ऑफ -9 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर एंड +4 स्क्वायर, that should be 81 +1 and +16,
So finally this will be under root 98 unit. That should be option A. Option A, under root 98 unit. Adjacent sides of a triangle are denoted by vector A and vector B. The area of this triangle in units. You are given 4 option. बच्चों, मैंने आपको पिछले एपिसोड में फार्मूला पढ़ाया, किसी ट्रायंगल की जब एडजेसेंट साइड्स वेक्टर में गिवन होती है तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी. अब ए क्रॉस बी आप डिटर्मिनेंट से निकालो. फर्स्ट रो में आई जे के लिखते हो, सेकेंड रो में वेक्टर ए के 3 कंपोनेंट लिखते हो, ऊपर से मैच करा लेना. थर्ड रो में बी के 3 कंपोनेंट लिखते हो, मैच करा लेना. फिर प्लस आई का contain in first row first column cancel out to get you -5. Then minus of -1 to get you -5 plus 1. Then second term minus j contain in second column first row cancel. अब ऐसे मल्टीप्लाई करो, 1 into 1 is 1, -1 into 1 is 1. That should be 1 minus 1. Third term begins with plus k cap. Plus k cap. K cap contain in first row and third column. So these are supposed to be cancelled. So we have remaining these 4 elements. पहले ऐसे करो -1, फिर ऐसे करो -5, फिर दोनों का डिफरेंस ऐसे ले लो. इसको सिंप्लीफाई करो, कुछ ऐसा आएगा, फिर मॉड ले लो, कुछ ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ये होगा 4/√2. लेकिन एरिया के फार्मूले में 1/2 भी लगता है, यहाँ 1/2 इंटू दिस कर दो, पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, आएगा 2√2 यूनिट. दैट इज ऑप्शन सी, 2√2 यूनिट, सी ऑप्शन. The distance between the point P, that is 2 meter, 3 meter, 4 meter. बचे पॉइंट P के 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, x, y, z, and the x axis. We have 4 option. प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला होता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x, y, z फ्रॉम x axis becomes equal to √y² plus z². कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके मैथ टीचर इसका डेरिवेशन बताते हैं बच्चों, और सिंपल है डिराइव करना, आप बाद में सीख लेना. फिलहाल मैं इसको डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ. दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x, y, z फ्रॉम x एक्सिस. इसको लर्न कर लो. तो इसमें से y और z की वैल्यू उठा लो. हियर y इज 3 मीटर एंड z इज 4 मीटर. उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर डालो, 3 and 4. पुट करके सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 5 मीटर. ऑप्शन बी, 5 मीटर, ऑप्शन बी. बच्चों मैं थोड़ा आइडिया और दे दूं, अगर यहाँ y एक्सिस होता तो यहाँ पे x और z होता, यहाँ z एक्सिस होता तो यहाँ खाली x और y होता. ये 3 फार्मूले होते हैं, जहाँ जैसा क्वेश्चन वैसा फार्मूला यूज करें. सो प्यारे बच्चों, मैंने आपको सफिशिएंट न्यूमेरिकल कराए, काफ़ी कुछ आइडिया दिया वेक्टर में क्वेश्चन कैसे होते हैं. सो बच्चों, वेक्टर एप्लीकेशन में मैंने आपको सफिशिएंट न्यूमेरिकल्स कराए, और उसके बाद इस बुक में जो क्वेश्चन बैंक आर्काइव है उसकी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बेटर कॉन्फिडेंस आ जाएगा.
तो ये वेक्टर अलजेब्रा तो मेरी ओर से ठीक ढंग से कंप्लीट कराया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। अगले एपिसोड में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन दरअसल स्कूल लेवल के बच्चों को कोई पढ़ाता नहीं, ये बीटेक और बीएससी में पढ़ाया जाता है। लेकिन आरटी जेई, जेई मेन और नीट यूजी पेपर में पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जेई एडवांस में भी बहुत पहले से पूछा जाता है बच्चों, इसलिए मैं आपको ये पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाऊँगा। इसका एप्लीकेशन फ्लूइड मैकेनिक्स वाले चैप्टर में होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में होता है। आप ताजुब मानोगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन बीटेक में आप पढ़ोगे, मगर फिजिक्स में जब इस्तेमाल ये होगा तो वैसे क्वेश्चन नीट यूजी में भी पूछा गया है, जेई एडवांस में तो बहुत पहले से पूछा जाता है और जेई मेन में भी पूछा गया है। स्पेशली 2 चैप्टर में इस्तेमाल होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें प्रेशर फार्मूला डिराइव करने में यूज होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस्तेमाल होगा, जहाँ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड पोटेंशियल समझाया जाएगा, वहाँ पॉइसन्स इक्वेशन बताया जाएगा, वहाँ भी पार्शियल डिफरेंशिएशन इस्तेमाल होगा। ये अनअवॉइडेबल है, फॉर बेटर कॉन्फिडेंस इसको सीखना ही पड़ेगा, आप इसे बच नहीं पाओगे। तो अगले एपिसोड में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन, और आप उस एपिसोड को मिस नहीं करना, सीखना ज़रूर। अब मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि थ्योरी पढ़ते वक्त चीज़ें अटपटी लगती हैं, डर लगता है, झुझलाहट होती है, गुस्सा आता है, लेकिन किसी भी तरीके से पेशेंस बना के सीख लिया जाए तो न्यूमेरिकल करना बहुत आसान हो जाता है। तो न्यूमेरिकल में कराऊंगा इस पर भी, वो आपको इजी लगेगा, तो आप डरना मत और सीख ज़रूर लेना। सो प्यारे बच्चों, इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड डे एंड सी यू अगेन।